खम्मा घनी सबको। हमारे आरपीएससी के जितने भी लर्नर्स हमारे साथ हैं, सबका स्वागत करती हूँ अनअकैडमी पर, हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी लाइव आरपीएससी। आज हमारे साथ हैं ललित जैन सर, जिनको जोधपुर पृष्ठभूमि से आते हैं। 10 से 12 साल आरएएस और आईएएस के जो अभ्यर्थी हैं उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और अभी हाल ही में इनका आरएएस मेंस का जो एग्जाम है वो इन्होंने क्लियर किया है। तो मैं स्वागत करती हूँ ललित सर आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। आप अपने बारे में जो बताना चाहें, हाँ जी सर, वो लर्नर्स को बताइए। हाँ जी, मैं जो है जोधपुर में कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आज जो है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है मैं स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि आप लोग कैसे तैयारी करें। तो कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या करना है, ठीक ना। तो उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सिर्फ बाजार में मिलने वाली सस्ती गाइड्स जो है उसको पढ़ के ही अपनी तैयारी को मान लेते हैं कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में एक तो मैं कहूंगा कि जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनसे आप स्टार्ट करें। अच्छी जो बुक्स है उनको पढ़ें, ठीक है। जैसे आरबीएससी की किताबें और एनसीईआरटी की किताबें, इनको सबसे पहले उन्हें बेस बना देना चाहिए। उसके बाद राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं, ठीक है, और उनको यूज किया जा सकता है। राजस्थान के लिए कुछ गाइड्स है, जो गाइड्स हालांकि कहते हैं लेकिन वास्तव में किताब जैसी है। जैसे पैनोरमा की राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति पे अच्छी किताब है, इसको स्टूडेंट जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जी सर। और बाकी किताबें हैं जैसे इंडियन पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री वगैरह है, इसके लिए जो है मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि जो अच्छी किताबें हैं स्टूडेंट को जो है प्रीफर करें। जैसे प्राचीन भारत है तो वहाँ पे केसी श्रीवास्तव हालांकि बड़ी किताब है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से आरपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो स्टूडेंट को उसको एक बार देख लेना चाहिए। मध्यकाल के लिए बोली सतीश चंद्रा जो पढ़ते हैं स्टूडेंट वो सारा देख सकते हैं। और आधुनिक भारत के लिए जो है जो किताब आती है राम लखन शुक्ला की हिंदी कार्यान्वयन निदेशालय, ये बहुत ही ऑथेंटिक किताबें होती है, इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट के लिए जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स है तो रमेश सिंह की किताब वगैरह है या संजीव वर्मा की किताब है, उसको आप यूज कर सकते हैं। राजस्थान की इकोनॉमी के लिए जो है राजस्थान आर्थिक समीक्षा अच्छे से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों एग्जाम में आ रहे हैं, इस किताब से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एक बार तो एग्जाम में प्री एग्जाम में 18 क्वेश्चन सिर्फ राजस्थान आर्थिक समीक्षा से आए थे, ठीक है, तो इसको ध्यान में ले सकते हैं। इसी तरह से ज्योग्राफी के लिए जो है वाणी प्रकाशन की कुछ अच्छी किताबें हैं, वो देखी जा सकती हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए जैसे हैं राजस्थान की करंट अफेयर्स के लिए मार्केट में मंथली करंट अफेयर्स तो मिलती ही है। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट की DIPR जो है राजस्थान करके एक साइट है, वहां पे जो है एक तो सूजस मैगजीन जो है डाउनलोड की जा सकती है। इसके अलावा वो लोग डेली अपडेट्स डालते हैं, तो ये दो चीजें आप देख के भी अपनी जो है तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। विशेषकर जो मेंस के लिए हैं वहाँ पे कई आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, वो अच्छे से जो है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें की जा सकती हैं। और मेंस के लिए भी अगर जो है ना आपको कोई टॉपिक जैसे है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको सिलेबस टू द पॉइंट ही जाना है, क्योंकि कई स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि हिस्ट्री उठा ली तो हिस्ट्री पूरी पढ़ लेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी उठा ली तो ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं जाना है। आरपीएससी का पिछला जो ट्रेंड रहा है उसमें वो टू द पॉइंट ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो स्टूडेंट को तैयारी भी टू द पॉइंट ही करनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो है वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के जो है ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, उसको स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स है वो यूज कर सकते हैं। और कोई टॉपिक अगर आपको नहीं मिलता है तो इक्यू के भी जो है मटेरियल काफी उपलब्ध है, ठीक है। तो जहां तक मार्केट में गाइड्स पे डिपेंड रहने की बात आती है तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, ठीक है ना, तो ये आपकी तैयारी में काफी हेल्पफुल रहेगा। जी सर। और सर स्टूडेंट्स जैसे तैयारी करते हैं आरएस प्रीलिम्स की और मेंस की, तो उनका डाउट रहता है पहले प्री की करे मेंस की करे या दोनों की एक साथ करे, तो वो तैयारी उनको किस तरीके से अपनी तैयारी को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, मतलब क्या उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में प्लीज गाइड कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसा है कि अभी जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन प्री में आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके क्वेश्चन पूछने के तरीके धीरे धीरे काफी चेंज हो चुके हैं। प्री में ही पूरे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी आप प्री की तैयारी करना चाहते हैं
तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो आप इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जी सर। आप प्री के अंदर ही उसको इस तरह से पढ़ लीजिए कि मेंस की जो है ज्योग्राफी वगैरह ये सब्जेक्ट तो प्री में ही साथ में तैयार हो जाए, ठीक है। अगर आप सिर्फ पहले प्री की तैयारी करना चाहते हैं तो हिस्ट्री हाँ हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इंडियन पॉलिटी हुआ, ठीक है, जी सर। इकोनॉमिक्स हुआ, इसके जो कौन सब्जेक्ट टॉपिक जो कॉमन है वो सारे तो जी इस तरह से पढ़िए कि मेंस में फिर वो पढ़ने की जरूरत न रहे, ठीक है। जी और सर। फिर जो है आप साथ में चाहें तो जो मेंस के लिए जैसे समाज शास्त्र के हैं, एथिक्स के हैं, ठीक है, हम्म। इनको तैयार कर सकते हैं, ठीक है अच्छा। ना। जी इस सर। संदर्भ में एक और एडवाइस मैं स्टूडेंट को देना चाहूंगा कि जो है जो भी करें उसको एक बार तो जस्ट रीड कर लें, सेकेंड टाइम में उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। जैसे इस अच्छा। बार के एग्जाम में मैंने जो है लास्ट 7 दिन यही काम किया कि मेरे पास जो डिटेल में नोट्स थे उनको मैंने हाँ जी। माइक्रो नोट्स की तरह कन्वर्ट किया था। और अच्छा। मेरी ये रणनीति रही थी कि एग्जाम से 1 घंटे पहले पूरा पूरा जो उस दिन का जो एग्जाम का पेपर है उसका पूरा सिलेबस मेरा एक बार वापस आंखों से निकल जाए। और अच्छा। ये अच्छा। करने से मुझे ये फायदा हुआ कि बहुत सारी चीजें वैसी की वैसी एग्जाम में मेरे सामने आई और मैं आसानी से कर सका था, कर ठीक है। पाए तो आपके हाँ। पास प्री एग्जाम में भी और मेंस एग्जाम में भी शॉर्ट नोट्स हमेशा होने चाहिए। इससे दो अच्छा। फायदे हैं कि एक तो होगा कि हाँ आपके सामने रहेगा कि हाँ मैंने एक बार सारा सिलेबस देख लिया है, और दूसरा जी ये सर। रहता है कि एक बार जब स्टूडेंट अपने हाथ से कोई चीज लिख देता है हाँ जी तो सर। उसके दिमाग में जाके वो छप जाती है। वास्तव में अपने दिमाग की एक प्रोसेसिंग सिस्टम होता है कि उसके अंदर बहुत धीमी गति से चीजें अंदर जाती हैं। आप जी सिर्फ सर। जस्ट थ्रू पढ़ते जाते हैं तो वो उसमें सारा सारा जो है दिमाग में नहीं जाता, ठीक है। अच्छा आप एक अच्छा। बार लिखेंगे तो आपको दिमाग को जो है मगअप करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो इसलिए अच्छा। नोट्स बनाना मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी है इस तैयारी में। जरूरी है। तो जब आप जी नोट्स सर। बना लेंगे तो मेरे ख्याल से प्री और मेंस की तैयारी दोनों हो जाएगी, क्योंकि नोट्स आप जब बना रहे हैं आप कुछ लिख रहे हैं तो आप तभी लिखोगे हाँ जब जी। आपका वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो मेरे ख्याल से मेंस की तैयारी भी वहां पर हो गई है। होगी। अच्छा। जी सर, कुछ हमारे लर्नर्स का डाउट होता है जैसे प्रीलिम्स में तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कैसे करें, पहले करनी है या पहले कंटेंट पढ़ना है, दूसरा मेंस में आंसर राइटिंग, तो वो आपने मतलब उसके लिए आप गाइड कीजिए स्टूडेंट्स को कि आंसर राइटिंग पे कितना वेटेज उनको देना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे कितना टाइम अपना डिवोट करना चाहिए और वो कैसे कर सकते हैं उसको। हाँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं कि एग्जाम के लास्ट 2-3 महीनों में सिर्फ एमसीक्यू पे ही डिपेंड हो जाते हैं। और हाँ जी सर। रिजल्ट भी मैंने उन लोगों के देखे हैं हर बार कि रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए हैं जो लास्ट के दो तीन हम्म। महीने जो है उन्होंने वही किया है, ठीक है। तो वास्तव में एमसीक्यू पे आपको तब जाना चाहिए जब आपका एक बार सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया जा चुका है। और एक बार नहीं, वास्तव में आपको कम से कम जो है 2 या 3 बार सब्जेक्ट जब क्लियर हो गया है तो उसके बाद पेपर हम्म। को जो है चेक करना। हाँ, ये कर सकते हैं कि आपने मान लो कोई एक चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है, अब वो जी सर। चैप्टर आपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पूरा ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये चीज को हम्म। चेक करने के लिए उस चैप्टर से क्या एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो जस्ट एक बार हम्म। देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप अच्छा। क्या पढ़ रहे हैं और एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। तो वहां कहीं अगर गैप है जी। तो आपको फिर अपने पढ़ने की जो रणनीति है उसको चेंज करना चाहिए। अच्छा अच्छा। और रही बात मेंस में आंसर लिखने की, तो हाँ जी मेंस सर। में आंसर राइटिंग जो है बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि जी मैंने यहाँ सर। पे जो है टेस्ट सीरीज की भी जो है यहाँ पे चला है लोगों के लिए, तो मेरे स्टूडेंट जो कई रहे हैं, ठीक है, हाँ तो जी सर। 5 स्टूडेंट थे, 5 में से 4 लोग जो है उन्होंने भी मेंस एग्जाम क्रैक किया है। और उसका अच्छा। जो है सबसे बड़ा रीजन यही रहा कि उन्होंने मेंस में जो बहुत अच्छे से तैयारी की, मतलब उन्होंने आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस किया था, ठीक है। हम्म। आंसर राइटिंग करने से क्या होता है कि आपको एक तो जो है आंसर कैसे फॉर्मेट करना है एग्जाम में वो प्रैक्टिस हो जाती है। और जी दूसरा सर। ये चीज हो जाती है कि आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे अभी भी हमारा जो है टॉपिक कमजोर पड़ा हुआ है, तो वहां आपको हम्म। तैयार करने का मौका मिल जाता है। और तीसरा ठीक है। कि आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तो आपके जो भी टीचर है या जो गाइड करने वाले हैं वो आपको बता सकते हैं कि अभी यहाँ पे और सुधार करने की जरूरत है। जैसे मेरे जरूरत स्टूडेंट है। बहुत सारे थे तो उनको मैंने बताया कि आपको जो है अपने आंसर में किस तरह से मैप बनाना चाहिए, किस तरह से कहीं ग्राफ या हम्म। कोई जो है चार्ट बनाने की जरूरत है, ये सब चीजें करने की बहुत जरूरत होती है। और ये अच्छा चीज अच्छा। तभी आएगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आपने पांच बार दस बार। टेस्ट किए और उसमें ही जो है सारी चीज सुधर जाए ऐसा नहीं है। आपको 15, 20, 25 अच्छा। जितना मैक्सिमम टेस्ट लिखेंगे उससे जो है फायदा होता जाएगा, आपकी स्किल धीरे धीरे बहुत सुधरती जाएगी।
अच्छा अच्छा, जी सर। तो मतलब आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस का एक बहुत अहम रोल है मेंस के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए। और सर हम्म। जैसे अभी जिनका मेंस क्लियर हो गया है, जैसे आपने मेंस क्लियर किया है और भी बहुत हम्म। सारे अभ्यर्थियों का मेंस क्लियर हुआ है, तो इंटरव्यू के लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे उनको? इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? हाँ, इंटरव्यू के लिए देखिए जो है सबसे पहली चीज तो ना आपको आपका बायोडाटा जो है अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, जी सर। स्टूडेंट कई बार ये देखते हैं कि मैं जो है ये सब्जेक्ट भी तैयार कर लूँ, वो सब्जेक्ट भी तैयार कर लूँ या अपनी नॉलेज बढ़ा दूँ। देखिए नॉलेज ऑलरेडी पहले से टेस्ट हो चुकी है, जी सर। वास्तव में ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो सबसे पहली हाँ चीज जी। है कि जो है आप अपने बायोडाटा को तैयार कर लीजिए, क्योंकि होता क्या है जी कि सर। बायोडाटा का क्वेश्चन आपसे कोई पूछ लिया गया और वहां पे आपको ढंग से आंसर नहीं आया तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाएगा। ठीक है, बाकी वहां पे अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक जी है ना, सर। तो जी सर। एक तो बायोडाटा तैयार कर लीजिए। ठीक है, दूसरा आपका जो अगर कॉलेज में कोई सब्जेक्ट रहा है तो उसमें थोड़ा सा उसका बेसिक जो चीजें हैं वो हाँ चीजें जी। तैयार करिए। और सबसे बड़ी चीज की जो जरूरत है वो अभी हम्म। करंट जितने भी मुद्दे हो रहे हैं, ठीक है ना, हाँ जी। जैसे मान लो जी सर। गलवान वाला मुद्दा है तो उस पर कई बार आया हम्म। कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है, ठीक है, या नहीं हो हम्म। रही है, तो आप एक पॉजिटिव वे हम्म। में इसके ऊपर डिस्कस कर सके इस तरह से तैयार कीजिए। अभी मीडिया में आपने कई बार अच्छा। देखा कि डेमोक्रेसी फेल हो रही है, ठीक है, तो वहां पे भी हम्म। आपको एक पॉजिटिव वे में जो है इस चीज के ऊपर आप अपना व्यू रख सके, ये चीज होना जरूरी है। क्योंकि जहाँ पे अच्छा अच्छा। कॉन्सेप्ट आपके व्यू के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अगर आप हम्म। अच्छे से इंटरव्यू पैनल के सामने स्पष्ट कर लेते हैं तो आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं, भले आपको फैक्चुअल क्वेश्चन अच्छा। नहीं आते हैं। तो ये चीजें जो है आप इसको तैयार करने के लिए भी एक तरीका है कि हम्म। जो लोग मेंस एग्जाम क्लियर किए हैं वो लोग अपना एक ग्रुप तैयार कर लें। ठीक जी है, सर। और ग्रुप तैयार करके जूम ऐप वगैरह बहुत सारी जो तरीके हैं, गूगल मीट वगैरह भी हैं, ठीक है, तो हम्म। उसमें आप जो है आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम्म। कोरोना के टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी जरूरी है, तो ये तरीका भी जो है जरूरी है, अपनाया हाँ जा जी। सकता है। ठीक है, तो अपनाया ये जा तरीका, सकता है। और अगर एक दो ही है साथ में रह रहे हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, बाकी अगर 5-6 लोग 7-8 लोग मिलकर जो है इस तरह से ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे तो काफी अच्छे सारे टॉपिक जो है तैयार हो जाएंगे, वहां पे जो कॉन्सेप्ट की अगर कहीं पे कमजोरी होगी तो वो मजबूत हो जाएगी। हाँ जी। अभी सर अनअकैडमी पे भी इंटरव्यू हम लॉन्च कर रहे हैं आरएएस मेंस में, जिन्होंने स्टूडेंट्स ने क्रैक किया है उन्होंने, तो वो सोशल हम्म। डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अब हम कोरोना कोविड-19 के बाद बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको हम्म। क्या लगता है कि ऑनलाइन हमारा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, अभी हम इंटरव्यू, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो सभी दे पाएंगे इंटरव्यू हमारे प्लेटफॉर्म पे, और बाकी सभी तैयारी में भी, प्रीलिम्स की तैयारी हो, मेंस की तैयारी हो या इंटरव्यू की तैयारी हो, उसमें आपके क्या विचार हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कैसे बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है उसके अंदर स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए? देखिए इसमें ऐसा है कि जो है स्टूडेंट कई लोग ऐसे हैं जो सेल्फ रूप से तैयार करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर कई लोग जी ऐसे सर। होते हैं जो मान लो शहर में आके रहे तो उनके लिए काफी जो है शहर महंगा हो जाता है। ठीक है, जी तो सर। उनके लिए जो है अगर ढंग से जो है टीचर मिलते हैं तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आप इससे होता क्या है, प्रॉब्लम ये होती है कि जो है कई बार हम कई चीजें अपने से तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं मेरी ही बात बताता हूँ, हाँ ठीक है, जी सर। मैं ग्रामर कभी पढ़ता नहीं हूँ और मेरे पास इतना कभी टाइम नहीं होता कि मैं किसी ढंग के टीचर से इंग्लिश ग्रामर पढ़ लूँ। ठीक है, तो मेरे को हम्म। ध्यान है कि हर बार वहां पे नंबर कमजोर आते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ध्यान था हाँ। कि मैं किसी चीजों से निकालूंगा। लेकिन हम्म। अगर आप पूरा अपना गोल ही आरएस बना रखा है, ठीक है, और आप हम्म। मेरी तरह की रणनीति अपनाएंगे तो हो सकता है आपकी रैंक डाउन हो जाए। ठीक है, तो हम्म। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी जो है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई स्टूडेंट के लिए काफी सस्ता भी रह जाएगा, ठीक है, जी और सर। हाँ, तो उस तरीके से क्या हो सकता है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट जो है कमजोर है मान लीजिए, ठीक जी है, सर। तो उसकी तो कम से कम कर ही लीजिए। ठीक है, और होता यह है कि आप अगर कोचिंग लेते हैं तो उससे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं, नहीं तो होता है कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट तैयार करने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। टाइम चला जाता है, जी सर। तो वो जी सर। टाइम को जो है बचाया जा सकता है, और जी इसके लिए सर। अभी जो ये कोरोना का समय है तो उस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफी यूजफुल हो सकते हैं। हाँ जी, टाइम और मनी सेव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उनको अपना घर छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, घर पर ही एजुकेशन उनको मिल जाएगी।
ठीक है मिल सर। जाएगी। और सर आप कोई टिप्स एंड ट्रिक्स अपने स्टूडेंट्स को, कोई अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो जिनका स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए अपनी तैयारी के समय? हाँ, तैयारी के समय स्टूडेंट को जो है 2-3 चीजें ध्यान रखनी है हाँ कि जी सर। एक तो आपको जो है हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रखना होगा। हम्म। ये जी चीज जो सर। है स्टूडेंट में मैं कई सालों से यहाँ देख रहा हूँ कि हम्म। उनको बाहर से मोटिवेट करने की जरूरत पड़ रही है। अगर आपको बाहर से मोटिवेट करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब आपकी तैयारी जो है सही तरीके से नहीं चल रही है। यानी हम्म। आपको अगर इस फील्ड में उतरना है सिविल सर्विस के एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको सेल्फ मोटिवेट होना ही सीखना होगा। हाँ ठीक जी है, सर। एक हाँ ये जी। चीज ध्यान देने की जरूरत है। हम्म। ठीक है ना, क्योंकि मोटिवेट होने के बाद फिर कॉन्फिडेंस की बात आती है। ठीक जी है ना, सर। स्टूडेंट देखता है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो इसमें क्या होता है कि जब इस तरह की विचारधाराएं आने लगती हैं, हाँ जी सर। उस समय स्टूडेंट का ब्रेन एक लेवल तक ही काम करने लगता है। उसकी हाँ। एनर्जी, जहां तक मेरा मानना है, एक लेवल पे हम्म। डाउन हो जाती है और वो जो डाउन है हो अपने जाती है। माइंड का पूरा यूज नहीं कर पाता है। जी ठीक है, सर। जी सर। तो आप अपना पूरा कॉन्फिडेंस के साथ रहिए और कोई ऑप्शन मत सोचिए। जब तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ हम्म। एक ही जो है टारगेट रखिए कि मुझे सिर्फ यही अच्छा। करना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा कि चलो हम्म। कुछ नहीं, ये सिविल सर्विस नहीं होगी तो हम ये जॉब कर लेंगे, ये पढ़ाना कर लेंगे। ठीक है, तो हम्म। ये चीज जो है दिमाग से आप निकाल लीजिए। आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि मेरा जिंदगी का सिर्फ एक ही गोल है, मुझे सिर्फ आईएएस या आरएस ही बनना है, मुझे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये जी तरीके सर। से अगर तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी जो है उसका लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जी सर। जी सर। ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। मुझे लग रहा है आपका जो अनुभव है हमारे अनअकैडमी के लर्नर्स को बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आपने पूरा डिटेल्स में बताया है बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करनी चाहिए, और हमें इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, मेंस की कैसे करें, प्रीलिम्स की कैसे करें। और सर की भी खुद की 2 बुक्स हैं, सर ने 2 बुक्स लिखी हुई हैं, हमारे लर्नर्स उसको यूज कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, के ऊपर, और इंडियन इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के ऊपर। तो वो बहुत अच्छी बुक्स है, हमारे लर्नर्स फॉलो कर सकते हैं। और धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, खूब आपने खूब बहुत अपना धन्यवाद, टाइम दिया। आपको भी खूब धन्यवाद। ठीक है, हाँ थैंक जी यू। सर। ठीक है, तो धन्यवाद सबको। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।